नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर क्रांतिकारी युवा संगठन यानी KYS ने जो है वो यहाँ पर एक प्रेस किया है और आइए देखते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। जो क्लासेस की मांगों के साथ साथ कि सिलेबस पूरा पहले किया जाए और फिर क्लासेस की जाए, ली जाए और उसके बाद ही परीक्षाएं की जाए। हमारी मांग सिर्फ इतनी नहीं है, हम यह भी मांग उठा रहे हैं कि सभी छात्रों को पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाए, क्योंकि आज भी सभी छात्रों को ना तो पूरा मटेरियल मिला है और जिन छात्रों को अभी तक मटेरियल मिला भी है वो आधा अधूरा मटेरियल मिला है। तो हमारी मांग है कि सभी छात्रों को पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाए, जिसका वो पैसा देते हैं और जिसको पाने के लिए वो हकदार। उसके अलावा हम ये मांग करते हैं कि SOL छात्रों में खासकर जो चौथे साल के छात्र हैं उनके इंटरनल असेसमेंट में और उनके जो सबमिशन हुए हैं रिसर्च सबमिशन, उसमें जो ER बड़ी संख्या में दी गई है, उस ER की दिक्कत को भी तत्काल ठीक किया जाए और जो रिसर्च के दौरान उन्हें सुपरवाइजर से जो दिक्कत होती है, उनसे जो अपेक्षित सहायता नहीं मिलती, उन दिक्कतों को भी दूर किया जाए। इसके साथ साथ SOL छात्रों के बीच, SOL छात्रों को लेकर जो भेदभाव हो रहे हैं, जो रेगुलर और SOL के बीच जो गैर बराबरी हो रही है, उन गैर बराबरियों को दूर किया जाए। ऑल रूट बस पास, लाइब्रेरी की सुविधा और बाकी सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं हमें दी जाए, ये हम मांग करते हैं। साथियों, ये बेहद शर्मनाक है कि इतने लंबे सालों से छात्र लगातार एक ही मांग करते आए हैं कि हमें बराबरी दीजिए, लेकिन ये DU प्रशासन की विफलता है, ये SOL प्रशासन की लापरवाही और नालायकी है कि छात्रों को लगातार साल दर साल एक ही मुद्दे को लेकर सामने आके संघर्ष करना पड़ रहा है। छात्रों को क्लासेस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष कौन कर रहा है? ये संघर्ष जो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र हैं, जो बस्तियों से आने वाले छात्र हैं, जो मेहनत करने वाले परिवारों से आने वाले छात्र हैं, जो मजदूर परिवारों से आने वाले छात्र हैं, उन छात्रों के साथ ये हो रहा है। ये उन छात्रों के साथ हो रहा है जिन्होंने पहली बार कॉलेज क्या होता है उसकी दहलीज पर पहुंचते हैं। ये उन छात्रों के साथ हो रहा है जो ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ के थोड़ी सी अच्छी शिक्षा पाके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और ये SOL हाथों में आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ छात्र हैं उनके हाथों में प्लाकार्ड्स हैं, अधूरी क्लासेस, अधूरा मटेरियल देकर SOL छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो। आप देख सकते हैं कि एक मुद्दा और भी SOL के स्टूडेंट्स का रहा है कि SOL के छात्रों को दूर दूर के ऑफ कैंपस सेंटरों में भेजना बंद करो, ये भी उनकी एक शिकायत। सब लोग अगर अच्छी पढ़ाई पा लेंगे। एक और लंबे समय से लंबित मांग है और वो है कि समय से परीक्षाओं और समय से रिजल्ट घोषित करने के लिए SOL की नई एग्जाम ब्रांच बनाओ। ये भी एक प्लाकार्ड में आप देख सकते हैं ये होता है और क्लासेस की संख्या बढ़ाने की बात भी जो है की आ रही है। साथियों, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल भीतर गया है और जब तक आ रहा है, मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आके अपनी बातें रखें। मैं पहले समाज बदलने को, पढ़ाई करने को, बड़ा समाज बदलने को, लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान, सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान। SOL के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समान शिक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो, समान शिक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी कुछ महीनों में, 1 महीने बाद परीक्षाएं आने वाली है और उन परीक्षाओं से पहले 1 महीने पहले हम सभी की जो क्लासेस है वो ख़त्म होने वाली है। जब रेगुलर कॉलेजेस के अंदर साल में 180 दिन की क्लासेस होती है और वही सेम सिलेबस, सेम कोर्स एसएल के अंदर जब पढ़ाते हैं तो ये कहा जाता है कि एसएल के स्टूडेंट्स उसी सेम सिलेबस को, सेम कोर्स को सिर्फ 25 से 30 दिन की क्लासेस के अंदर पढ़ ले और पढ़कर फिर वो ये उम्मीद भी करते हैं कि बच्चे पास हो जाएंगे। हालांकि इतनी महंगी फीस देने के बाद एसएल प्रशासन एसएल छात्रों को देता क्या है, वो एक जानने का विषय है। अगर किसी छात्र का दिनचर्या ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि आखिर वो अपनी शुरुआत एसएल में आने से पहले कैसे करता है और एसएल से वो बाहर जाता है, तो जब वो अपने घर से निकलता है तो किसी का घर दिल्ली के किसी और बॉर्डर पे होता है, किसी का हरियाणा भी होता है और जो एसएल उनको सेंटर प्रोवाइड करता है वो 70 किलोमीटर दूर दिल्ली के किसी और कोने में करता है, जिससे कि एसएल के वो छात्र जिन्हें पहले से ही कम क्लासेस दी जा रही है उनके लिए उन सेंटर्स पर हफ्ते में 1 दिन पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। साथियों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर कोई छात्र रेगुलर में पढ़ रहा है और अगर वो ट्रैवल भी कर रहा है दूर से ही, तो उसके पास कम से कम इतनी सुविधा तो होती है कि वो महीने में 100 रुपये देकर अपना ऑल रूट बस पास बनवा लेता है। उस बस पास के ज़रिए वो दिल्ली के डीटीसी किसी बस में सफ़र कर सकता है और दिल्ली में कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन एसएल छात्रों के पास वो बेसिक हक भी उनको नहीं मिलता, जिससे कम से कम ये सुनिश्चित हो कि अगर उनको दूर सेंटर दिए भी जाते हैं तो वो उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना पड़े, क्योंकि छात्रों ने साल में 11 से 12 हज़ार रुपये भरे हैं और ये वो छात्र हैं जो पहले से ही हाशिया समुदाय से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उसके बाद हर हफ्ता में एक सेंटर से अपनी क्लास लेने जाने के लिए हर दिन उनको 100 से 150 रुपये खर्च करने पड़े, तो ये उन छात्रों के लिए बहुत ही मुश्किल की बात होगी और उनको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्लास लेने जाऊं या ना जाऊं। अगर वो फिर भी किसी तरीके से क्लास लेने पहुंच भी जाए तो उन क्लासेस में जाकर, उन कॉलेजेस में जाकर या जिन जगहों पर उनको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर भी उनकी बेहतरी के साथ स्वागत किया जाता होगा, या ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जब वो जाएंगे तो वो उतनी अच्छी क्लासेस का उनको मिलेगी कि 1 दिन के अंदर उनको 30 दिन की क्लासेस के बराबर पढ़ाई करवा दी जाएगी। सिलेबस पूरा ना हो तब तक एसएल छात्रों की क्लासेस ली जाए और तत्काल जितने भी छात्रों का मटेरियल रहता है साल के अंदर 14 किताबें तत्काल उनको मुहैया करवाई जाए और साथ ही साथ सभी एसएल छात्रों को ऑल रूट बस पास की सुविधाएं दी जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि तमाम जितनी भी गड़बड़ियाँ हमारे रिज़ल्ट निकलने के बाद, क्योंकि जब बच्चा पेपर देकर 3 घंटे आ रहा है और रिज़ल्ट लेट तो निकलता ही निकलता है, साथ ही साथ उस रिज़ल्ट के तो जब उसे मालूम चलता है कि उसने 3 घंटे पेपर लिखा है और उसे लगता था कि वो पास भी हो जाएगा, तो उस पेपर के रिज़ल्ट में ये शो किया जाता है कि वो उस पेपर में एब्सेंट था। इस गड़बड़ियों को भी एसएल प्रशासन तत्काल दूर करे और हम सभी एसएल छात्र हम ये चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई को लेकर जितनी तत्काल बेसिक सुविधाएं हैं वो सब मुहैया कराई जाए। तो एसएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
सिलेबस पूरा किए बिना पेपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिलेबस पूरा किए बिना परीक्षाएं लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरी क्लासेस देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पूरी क्लासेस देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। रस में गड़बड़ियों को सुधारना होगा, सुधारना होगा, सुधारना होगा। डीयू प्रिंसिपल जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, डीयूवीसी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये सवाल का जवाब बहुत आसान है। अभी जैसे सारे कॉलेजेस में क्लासेस जो है सस्पेंड कर दी गई है, यानी सारे कॉलेजेस के सारे क्लासरूम जो है वो खाली पड़े हैं। और एसओएल का जब सिलेबस बाकी है तो ड्यू प्रशासन चाहे तो एसओएल की जो क्लासेस हैं इन खाली रेगुलर कॉलेजेस में लगा के पूरी कर ले। और यही हम मांग कर रहे हैं कि लगातार क्लासेस करा के एसओएल का जो अधूरा सिलेबस है उसे पूरा कराया जाए और उसके बाद ही छात्रों की परीक्षाएं कराई जाए। आगे चीजों इस मुद्दे पे बात रखने मैं साथी आंसू से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। दी गई परेशानियां ये सोल के छात्रों का केवल एडमिशन से लेके रिजल्ट आने तक ये प्रोटेस्ट यहाँ तमाम गेट नंबर 4 पर जारी है और KYS के पदाधिकारी फैसला लेने के बाद अभी अभी हमारे भीतर साथ एक साथी खड़े हैं स्टूडेंट वेलफेयर जिनका 28 फरवरी से को क्लासेस एक शुरू होने वाली सामूहिक थी, ज्ञापन देने के लेकिन लिए उनका गए हैं। मैसेज इस जो समस्याओं क्लास का को मैसेज है वो 1 अप्रैल को आता है। समस्याओं क्या विचार होगा मतलब फिलहाल तो 1 ये अप्रैल प्रदेश जब जारी क्लासेस खत्म होने वाली है, एक आखिरी क्लास बची है, और इसे अपने उसके दोस्तों बाद के लिए शेयर करें क्या और आपको जो ये 12 वीडियो अच्छी क्लासेस हम लगी कह रहे हैं है, कम नया है, फीचर उसे तो वो भी क्लासेस नहीं लाइक मिलेंगी। करेंगे तो एक हाई बटन और जरूर ऐसा होगा। बस एक इस स्टूडेंट के वीडियो साथ को नहीं है, जरूर। तमाम मिलते स्टूडेंट्स हैं ऐसे एक हैं। और एपिसोड के साथ, तब तक फिर के लिए क्लासेस मिलने के बाद जब हम